स्वामी दिव्यानंद किधर है? राइट। पूछते हैं गुरु कृपा कैसे प्राप्त होती है, गुरु कृपा की पात्रता कैसे बढ़ाएं, कृपया मार्गदर्शन करें। सारी साधना का उद्देश्य है गोविंद की कृपा प्राप्त करना। गोविंद की कृपा एक सिद्धि है, सबसे बड़ी सिद्धि है, और गोविंद की कृपा के लिए अनिवार्य है गुरु की कृपा प्राप्त करना। गुरु की कृपा कैसे प्राप्त करोगे? एक अच्छा शिक्षक क्या चाहता है? विद्यार्थी उसके अच्छे हों, पढ़ने लिखने में अच्छे हों, क्लास वर्क करें, होमवर्क करें। ठीक इसी तरह गुरु क्या चाहता है कि तुम सदशिष्य बनो। और सदशिष्य कौन हो सकता है, कैसे बना जा सकता है? इस पर सारे ऋषि एक मत है। कैवल्य उपनिषद, निर्वाण उपनिषद, विवेक चूड़ामणि में आदि शंकराचार्य, सभी तीन ही बातें बताते हैं सदशिष्य होने के लिए। गुरु नानक देव जी जपजी साहब में तीन बातें बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? पहला, श्रवण। श्रवण करो। श्रवण क्या है? जिसके लिए गुरु नानक देव जी बार बार कहते हैं सुनिए सुनिए। जपजी साहब पढ़ोगे कई बार करें सुनिए। क्या हम बहरे हैं? नहीं, बहरे नहीं है। सुनने की कला नहीं आती, श्रवण करना नहीं आता। सुनना और श्रवण में बड़ा अंतर है। सुनना ऐसे है कि विचार भी चल रहे हैं, सुन भी रहे हो। तुम सब यहाँ बैठे हो, मुझे सुन सब रहे हो, लेकिन सब श्रवण नहीं कर रहे हो। श्रवण करने के लिए क्या चाहिए? श्रवण करने के लिए प्रेम। प्रेम से सुनो। और प्रेम कैसे पैदा होगा? अहोभाव से, सानिध्य से। देखिए, मूल बात है अहोभाव। जिसके प्रति तुम्हारा अहोभाव होगा उसको तुम प्रेम से सुन सकते हो। अगर अहोभाव नहीं है तो फिर प्रेम से नहीं सुन सकते हो। शिकायत चलेगी, विचार चलेगा, तुम नाउ एंड हियर नहीं रहोगे। जिससे तुम प्रेम करते हो तुम उसके सानिध्य में नाउ एंड हियर होते हो, और जिससे प्रेम नहीं करते हो तुम अभी और यहीं उसके प्रति नहीं होते हो। तो श्रवण करने के लिए तुमको अभी और यहीं होना होगा, और वह केवल प्रेम से संभव है। और प्रेम का जो फाउंडेशन है वो अहोभाव है। तो सबसे पहली बात कि अहोभाव से भरकर। अब तुम पूछ सकते हो कि गुरु के प्रति अहोभाव से कैसे भरो, कैसे भरे? तो बड़ा सरल उपाय बताता हूँ। गुरु से सोचना, गुरु से जुड़ने के पहले तुम्हारी जिंदगी क्या थी, गुरु से जुड़ने के बाद तुम्हारी जिंदगी क्या है। क्या तुम आकाश पाताल का फर्क नहीं कर पा रहे हो? क्या ऐसा नहीं कि तुम्हारी जिंदगी दो भागों में विभाजित हो गई? जैसे मानवता का इतिहास दो भागों में विभाजित है, जीसस के पहले और जीसस के बाद। ऐसे ही सद्गुरु से जुड़ने के बाद और सद्गुरु से जुड़ने के पहले तुम्हारी ज़िंदगी के दो भाग हो जाते हैं। एक बार इलाहाबाद में, प्रयाग में कुंभ हो रहा था, वहाँ मेरा जाना हुआ। वहाँ वृंदावन के प्रसिद्ध संत टाट बाबा का कैंप लगा था। तो मेरी आदत थी विभिन्न संतों के पास जाना, दर्शन करना, सत्संग करना। तो मैं वहाँ पहुँचा तो टाट बाबा ने माला देखी और पहले से परिचय वगैरह पूछा। फिर मैं श्रोताओं में बैठ गया। थोड़ी देर वो सत्संग करते रहे और एकाएक न जाने उनको क्या सूझा, उन्होंने कहा ओशो के एक सदशिष्य बैठे हैं स्वामी आनंद सिद्धार्थ, मैं अब इनसे निवेदन करूंगा कि हमारी संगत को बताएं कि जीवन में बसंत कब आता है। अब सोच सकते हो
ओशो के सद शिष्य, बहुत बड़ी चीज़ दांव पर थी, परीक्षा की घड़ी थी और मेरे पास समय कितना था, अपनी जगह आगे ही बैठा था, वहाँ से मंच तक आना, बस इतना ही समय था। हमने कहा अगर मेरा प्रश्न का उत्तर ठीक नहीं हुआ तो मेरा तो कुछ होना जाना नहीं है, लेकिन मेरे गुरु की प्रतिष्ठा नाम पर दांव पर चढ़ी है। और सीधे सदगुरु ओशो से पूछा कि आप ही बताओ, और एक क्लिक किया कुछ और मैं गया। मैंने कहा संक्षिप्त में मैं तुम्हें बता देता हूँ, वहाँ तो 15-20 मिनट में बताया। उन्होंने कहा था जीवन में बसंत कब आता है। मैंने कहा कि सदगुरु से जुड़ने के पहले पतझड़, और जब सदगुरु से जुड़े तो जीवन में बसंत आता है। और टाट बाबा ने पकड़ करके मंच पर ही मुझे उठा लिया, ये देखो, ये देखो, इसको कहते हैं सदशिष्य। यही बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, जब तुम सदगुरु से जुड़े श्रवण की पात्रता शुरू हो जाती है, तो कैसे अहोभाव में भरोगे। बस यही सोचो कि गुरु के पहले, गुरु जुड़ने के पहले मेरी ज़िंदगी क्या थी और गुरु से जुड़ने के बाद मेरी ज़िंदगी क्या है। और तुम देखोगे बहुत कुछ घटा है, बहुत कुछ रूपांतरण घटा है। शिकायत में जो तुम जीते थे गुरु से जुड़ने के पहले, वहाँ से अहोभाव की यात्रा शुरू हो गई है। मेरे कमरे में ओशो का एक बहुत सुंदर चित्र लगा है, और जब मैं रात को कभी नींद टूटती है तो प्रणाम करता हूँ, अहोभाव व्यक्त करता हूँ कि तुमने मेरी ज़िंदगी बदल दी, वरना मेरी ज़िंदगी क्या होती। रांची में एक छोटे से फ्लैट में मृत्यु का इंतज़ार हो रहा होता, और आज देखो गुरु का काम कर रहे हैं, गोविंद का काम कर रहे हैं, संतों की संगति में हो, साध संगति में जीवन चल रहा है। क्या इससे बड़ी कोई धन्यता हो सकती है। जब भी नींद टूटती है प्रणाम करता हूँ, अहोभाव व्यक्त करता हूँ। तुम भी इतना ही सोचना कि गुरु से जुड़ने के पहले मेरी ज़िंदगी क्या थी, गुरु से जुड़ने के बाद मेरी ज़िंदगी क्या हो गई, और तुम्हारे जीवन में अहोभाव घटित हो जाएगा। और ऐसे अहोभाव से भरे हुए जब भी सदगुरु बोलता है तो कान ही बन जाओ और सुनो, पूरी तन्मयता के साथ सुनो, पूरी चेतना लग जाए कि मेरा गुरु क्या कह रहा है। सुनो, इसी को नानक देव जी कहते हैं सुनिए, सुनो, अहोभाव से, प्रेम से भरे हुए चित्त से गुरु की वाणी को सुनो, क्योंकि गुरु जो बोलता है वही वेद है, वही उपनिषद है। और फिर दूसरा चरण मनन। मनन सोचने से कुछ नहीं होता, चिंतन से नहीं होता, मनन से होता है। कहते हैं गुरु नानक देव जी जपजी साहब में, सोचे सोच न होई या जो सोचिया लख बार। अरे सोचते रहो, सब लोग सोच रहे हैं, सोचने से कुछ नहीं होता। तो किससे होता है? मनन से होता। मनने की गति कहीं न जाई। जपजी साहब में गुरु नानक देव जी कहते हैं मनने की गति कहीं न जाई। मनन की महिमा का बखान नहीं किया जा सकता। मनन का क्या अर्थ है? अब समझो, जिसको स्टीफन आर कावी कहता है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड। समझो, जब समझने का ही अर्थ है मनन। मनन का अर्थ है समझो, अंडरस्टैंड। मनन का अर्थ क्या हुआ? समझना। और समझोगे कैसे? अपने अनुभव के आधार पर गुरु की बात पर सोचो। सामान्यतः हम क्या करते हैं? हम सोचते हैं अपनी जानकारी के आधार पर। हमने कहीं पढ़ा है, हमने कहीं सुना है, हमने कुछ मान लिया है। अपनी मान्यता के आधार पर जब तुम कुछ सोच विचार करते हो तो फिर गलत और सही का निर्णय लेने चलते, जज बन जाते हो। यह मनन नहीं हुआ। तुम्हारा अनुभव क्या कहता है? अनुभव के आधार पर जो गुरु को तुमने सुना, अब अनुभव के आधार पर उस पर विचार करो, तब बात समझ में आएगी। नहीं तो ओशो को तो सब सुन रहे थे,
सब सुन रहे थे और हर प्रवचन में ओशो ओंकार की बात कर रहे हैं। ओशो का मैंने एक प्रवचन ऐसा नहीं देखा जिसमें ओंकार की बात नहीं कर रहे। हम सब तो पढ़ रहे थे ओशो को, लेकिन किसी ने समझा क्या? क्योंकि अनुभव ही नहीं था। ओंकार का अनुभव अगर होता तो सब लोग समझते। अनुभव के बिना तुम गुरु को नहीं समझ सकते। और आज हमारे ओशो धारा के लोग ओशो के हर प्रवचन को समझ रहे हैं। क्यों समझ रहे हैं? ओशो ओंकार पर बोल रहे हैं, नाद पर बोल रहे हैं, नूर पर बोल रहे हैं, अमृत पर बोल रहे हैं, प्रेम पर बोल रहे हैं, आनंद पर बोल रहे हैं, और हमारे लोग बड़े मज़े से समझ रहे हैं। तुम क्यों समझ रहे हो? क्या ओशो के पास जो जमा थे वो कम इंटेलेक्चुअल थे? नहीं, इंटेलेक्चुअल लोग बहुत थे, लेकिन चूंकि तुम अनुभव से गुजरे हो इसलिए तुम्हारा इंटेलिजेंस बढ़ा है। वहाँ इंटेलेक्चुअलिज्म था, इंटेलिजेंस नहीं था, क्योंकि अनुभव नहीं था। अनुभव से इंटेलिजेंस बढ़ता है। तो क्या करना है? अनुभव के आधार पर गुरु के उपदेश को समझना है। ये मनन हुआ। और फिर अंतिम बात, तीसरी बात, निदिध्यासन। अब जो समझा है उसका अभ्यास करो, उसको प्रैक्टिस करो। बहुत लोग गुरु को सुनते हैं, थोड़ा समझते भी हैं, घर जाकर कुछ करते नहीं। मैंने जानता हूँ बहुत सारे लोग, मैं बार बार कहता हूँ सुमिरन करो, सुमिरन करो, आत्म सुमिरन करो, हरि सुमिरन करो, लेकिन सुमिरन नहीं करते। हमारे आचार्यों में से बहुत सारे लोग जो कार्यक्रम करा रहे हैं वो सुमिरन नहीं करते हैं। क्या होगा फिर? अपने आचार्य के आसन पर कितने दिन विराजमान रहेंगे? बहुत लोगों को हमने सद्गुरु भी घोषित किया, कम से कम जो कराएंगे वो करेंगे खुद, लेकिन उन्होंने सुमिरन नहीं किया। उन्होंने सारी साधना छोड़ दी और योग भ्रष्ट हो गए, गुरुद्रोह पर उतर आए। अगर वे सुमिरन करते रहते, अगर वे साधना करते रहते, तो पतन के जिस मार्ग पर वो चल पड़े वो कभी पतन के मार्ग पर नहीं चले होते। और याद रखना, साधारण जो सड़क पर चलता है वो गिरेगा भी तो कितनी चोट लगेगी, लेकिन जिंदगी का नियम है, जो न करेगा सीना आगे, पीठ उसे खींचेगी पीछे। जो ऊपर को चढ़ न सकेगा उसको जाना होगा नीचे। ये पहाड़ी पर जिंदगी तुमको वहाँ ठहरने नहीं देती, या तो ऊपर चढ़ो या नीचे गिरो, और जितनी ऊंचाई पर चढ़ते हो वहाँ से गिरने पर उतनी ही ज़्यादा चोट लगती है। तो जैसे जैसे ओशो धारा के कार्यक्रमों में तुम ऊपर की ओर बढ़ रहे हो, गिरने की संभावना उतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और एक ही उपाय है इस यात्रा को ऊर्ध्वगामी करने का, कि जो यहाँ सीखा है, जो तुम सीख रहे हो, बोध में जीना, साक्षी में जीना, तथाता में जीना, सुमिरन में जीना, उसका अभ्यास करो। और फिर देखो कि निरंतर प्रभु के मार्ग पर तुम चलते रहोगे। और प्रभु के की जो यात्रा है उसकी मंजिल नहीं होती, वो तो अनंत है, केवल उसमें दिशा होती है, और वो दिशा गुरु बताता है। तो तुम श्रवण करो, मनन करो, अभ्यास करो। इससे क्या होगा? गुरु कृपा मिलेगी। गुरु देख के पहचान लेता है। मैं तुम्हारी आंखें देख के पहचान लेता हूँ कि तुम सुमिरन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तुम साधना कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तुम श्रवण कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तुम मनन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। और मैं भी हंसता हूँ, क्योंकि तुम्हारी आज़ादी है, कहना मेरा काम है। तुम्हारी आज़ादी है कि तुम करो या ना करो। और अगर 3 काम तुमने किया तो गुरु की कृपा तुम पर बरसेगी, और उसके पीछे पीछे गोविंद की कृपा बरसती है। लेट्स एक्नॉलेज।